वर्ड्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह की समरी को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर से उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और उसमें टर्निंग पॉइंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चराइज करते हैं। सबसे पहले वह अपनी दादी माँ के आउटलुक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उनकी दादी माँ दिखने में मोटी थी, छोटी थी और हाथ में उनके स्टिक रहती थी, कमर को बेंड करके वो चला करती थी और चांदी जैसे बाल उनके झुर्रे वाले चेहरे पर लटकते रहते थे और साथ ही साथ वह बिना दाग धब्बों वाली सफेद साड़ी पहना करती थी और अपने काम में मनकों वाली माला को फेरते हुए व्यस्त रहती थी। दादी माँ उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वह कभी जवान रही होंगी और अन्य औरतों की तरह बहुत सुंदर दिखती होंगी, क्योंकि जो खुशवंत सिंह है वो आज बात कर रहे हैं 20 साल बाद और सोच रहे हैं 20 साल पहले उनकी दादी कैसी रही होंगी। मुश्किल था कि कभी उनकी दादी माँ अन्य औरतों की तरह बहुत सुंदर और जवान रही होंगी। दुनिया के लिए इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन और अपनी सहनशीलता की वजह से वो बहुत ही सुंदर उनको प्रतीत होती थी। कहते हैं कि कैसे उन्हें अपनी दादी माँ के साथ जो उनका रिश्ता था, जो उनकी दोस्ती थी, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, उसमें उन्हें 3 स्टेजेस को कैसे उन्होंने पास किया था। फर्स्ट स्टेज, जब उनके माता पिता उनको उनकी दादी माँ के साथ उनके गांव में छोड़कर शहर सेटल होने के लिए चले जाते हैं। जब वह वहां पहुंच जाते हैं तो दादी माँ के पास रह जाते हैं खुशवंत सिंह। अब खुशवंत सिंह को क्या था कि खुशवंत सिंह जब एक छोटे लड़के थे तो उनकी दादी माँ उनके लिए बनी उनकी मेंटोर और बनी उनकी संरक्षिका। उनको सुबह जल्दी उठाना, उन्हें नहलाना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, वो बटर वाली रोटियां उनके लिए तैयार करना और जब वो उनको नहलाती थी और उनको तैयार करती थी तो उस समय वो अपने जो वो माला फेरती थी, जो अपनी वो दैट पूजा करती थी, वह जोर जोर से करती थी, जिससे खुशवंत सिंह वो भी उनको सुने और सीख जाए। लेकिन खुशवंत सिंह वो क्या करते थे, वो सुनते थे लेकिन समझते कुछ नहीं थे। और इसी ड्यूरेशन में क्या होता था दोस्तों, दैट जब वह उनको तैयार करके स्कूल के लिए ले जाती थी तो स्कूल साथ साथ स्कूल के पास ही उनका मंदिर था। तो खुशवंत सिंह तो स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे और दादी माँ उस मंदिर में अपनी पूजा पाठ करती थी। इस घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में दादी माँ कुछ रोटियां लेकर जाती थी जिन्हें वह कुत्तों को डालती थी। तो कुत्ते उन रोटियों को खाने के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो इसे देखकर दादी और पोते दोनों बहुत मजा करते थे। तो इसी तरह से दिन उनके पास हो रहे थे। जो गाँव का जीवन था उसी में दादी माँ उसके लिए उनकी स्लेट पर मुल्तानी मिट्टी से उसको साफ करके रखना, उनके लिए कलम तैयार करना, वो सारे काम दादी माँ उनके लिए करती थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन दोनों के बीच हो चुका था। अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है और मोड़ क्या आता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उनके माता पिता उनको फिर से अपने साथ रहने के लिए शहर बुला लेते हैं। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया था। टर्निंग पॉइंट आया कि यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद अभी क्या होता है कि दोनों का कमरा तो सेम था, रूम सेम था, लेकिन अब दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई थी। वो दूरियां दोस्तों कैसे बढ़ती हैं? वो दूरियां बढ़ती हैं कि अब दादी माँ उसको तैयार नहीं कर पाती थी, ना ही वो उसको स्कूल तक लेकर जाती थी, क्योंकि अब खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे और उनका स्कूल जाने के लिए वह स्कूल वैन से जाते थे। और जैसे पहले गांव में रहते थे तो गांव में आने के बाद जब खुशवंत सिंह अपनी दादी से शेयर करते थे कि आज वो क्या पढ़कर आए हैं तो वहाँ वह उनको हेल्प भी कर देती थी। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद अब खुशवंत सिंह जब घर आकर उनको बताते हैं कि उनके स्कूल में उनको साइंस की क्लास दी जाती है, मैथ्स की क्लास दी जाती है, इंग्लिश की क्लास दी जाती है, म्यूजिक क्लास दी जाती है, इस तरह की जब वो उनको आकर वहाँ की सारी बातें बताते थे तो जो वह उनसे क्वेरीज करते थे, उनको बताते थे, तो दादी माँ उसको सॉल्व नहीं कर पाती थी क्योंकि वह सब दादी माँ की अप्रोच से दूर था। तो इससे हम दोनों में थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई उनके उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। आगे अब क्या होता है कि दैट ये सब कुछ तो चल ही रहा था, इसके चलते के साथ साथ अब आता है एक और टर्न कि अब खुशवंत सिंह बड़े हो जाते हैं, उनको जाना होता है यूनिवर्सिटी क्लास के लिए। जब वह यूनिवर्सिटी जाते हैं तो दोनों का कमरा अलग अलग कर दिया जाता है। अब दोनों में डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई में इतने एंगेज हो जाते हैं कि दादी माँ को बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं दे पाते हैं। जैसे कि दादी माँ वहाँ शुरू में जब दैट शहर में पहुँची थी
तो वहाँ पर ना तो उनके लिए अब कुत्ते मिलते थे और ना ही वह कुछ काम करती थी। तो उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया था, वह अपने टाइम को पास करने के लिए चरखा काता करती थी, साथ साथ अपनी माला जपा करती थी। और वहाँ पर उन्होंने, अब कुत्ते तो नहीं थे, लेकिन वो चिड़ियों को उन्होंने रोटी डालना शुरू कर दिया था। चिड़िया उनके पास आती थी दोपहर के टाइम जब वह खाली होती थी। सुबह से लेकर और शाम तक वो अपना चरखा खाती थी, पूजा करती थी, लेकिन दोपहर में थोड़ा समय वह चिड़ियों के साथ बिताती थी। तो कभी कभी तो चिड़िया उनके सिर पे बैठ जाती थी, कोई हाथ पे बैठ जाती थी। इस तरह वो चिड़ियों को अपना छोटी छोटी टुकड़ियाँ, रोटों की पीसेस देती थी और वह खाती थी। अब यहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट आता है। अब टर्निंग पॉइंट आता है कि जो हमारे नरेटर हैं खुशवंत सिंह हैं, उनको हायर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाना पड़ता है। अब्रोड के लिए उनको 5 ईयर्स तक उनको वहाँ पर रहना था। तो वह सोचते हैं कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है और जब तक वह वापस आएंगे और वह इस चीज़ को दादी जी को बोलेंगे कि मुझे तो अब बाहर पढ़ने जाना है, तो दादी जरूर अपसेट हो जाएंगी, उसको जाने नहीं देंगी, रोकेंगी, कुछ करेंगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाती हैं और जाने के बाद अपने फेस पर कोई भी इमोशंस, कोई फीलिंग ऐसे शो नहीं करती हैं कि वह अपसेट है या दुखी दुख है उनके पास। अब वह उसके माथे पर उसको एक प्यार से किस करती हैं और उसको बाय बाय कह देती हैं। तो खुशवंत सिंह वहाँ फील करते हैं, जो उन्होंने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया था, कि शायद यह उनका एक लास्ट जो है फिजिकल टच है। और जब वह वहाँ से आएंगे तो दादी माँ शायद उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि दादी माँ की बहुत ज़्यादा एज हो रही थी। अभी क्या होता है कि 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं और खुशवंत सिंह अपने घर वापस करते हैं, वापस आते हैं। तो खुशवंत सिंह सोचते हैं कि दादी माँ उनको देखकर फिर से इमोशनल हो जाएगी या कोई चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दादी माँ उनको लेने स्टेशन पहुंच जाती है और जाकर वह उनको हग कर लेती हैं। और खुशवंत सिंह भी बहुत खुश होते हैं, घर वापस आ जाते हैं अपनी दादी माँ के साथ। अभी दादी माँ क्या करती हैं, खुशवंत सिंह से वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती हैं और एक पुराना ढोलक ले लेती हैं, जिसकी खाल टप टपा टप टप टपा टप बहुत ज़्यादा वो गाने गाती हैं महिलाओं के साथ, जैसे कोई योद्धा अपने किसी युद्ध से लौटकर वापस आता है। तो ऐसे खुशवंत सिंह के लिए वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन खुशवंत सिंह को थोड़े भी इमोशंस को शो नहीं करती हैं। उस दिन उन्होंने ज़्यादा खुशवंत सिंह से बातें नहीं की। अभी शाम को उनका हल्का सा फीवर आ जाता है, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ढोलक को पीटा था, बहुत गाने गाए थे, उससे उनको थकावट हो जाती है। और इस सब वो उनको बार बार पूरी फैमिली उनको इंटरप्ट करती है कि दादी माँ प्लीज़ अब आप मान जाइए, अब आप ये ढोलक गाना बजाना बंद कर दीजिए। लेकिन वो मानती नहीं है और इस तरह से वो थक जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो उनको एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर घर देखने आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हल्का सा बुखार है, यह ठीक हो जाएगा। लेकिन वह उन सब की बात पर उनको बता देती हैं कि यह अब ठीक नहीं होगा और उनको रियलाइज़ हो चुका था कि उनका अंतिम टाइम आ चुका है, अब समय है बाय बाय कहने का। तो वहाँ वो सब उनको बोलती हैं कि आप चले जाइए, उनसे बात नहीं करती हैं और अपनी माला को वो लेटे लेटे अपनी माला पे मंत्रोच्चारण करती रहती हैं। और फिर धीरे ही धीरे सब थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि उनके हाथ जो कि माला फेर रही थी, वो हाथ धीरे धीरे बंद हो जाता है, उनके हाथ से माला छूटकर नीचे गिर जाती है। जो उनके होठ जो मंत्र को, जो पूजा को कर रही थी, वो होठ उनके फड़फड़ाने बंद हो जाते हैं। सबको जब ये पता चल जाता है कि दादी माँ अब दुनिया में नहीं रही हैं, तो खुशवंत सिंह और उनके फैमिली वाले उनको, जैसा कि रिवाज है कि कोई मर जाता है और वो अपने बिस्तर पर है तो उसको नीचे लिटाया जाता है, उनको नीचे लिटाते हैं और उनको एक लाल रंग के कपड़े से, उनके कफन में उनको वो लपेट लेते हैं। अभी क्या होता है कि जो एक रीति रिवाज होता है वो सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं और दादी माँ को ले जाने का जब समय आता है, जब वह उनके बरामदे में जहाँ उनको लिटा रखा था, जब वहाँ वह पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हजारों की संख्या में चिड़िया वहाँ कर बैठी हुई थी और दादी माँ को चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा था। तो जैसे कि दादी माँ चिड़ियों को रोटी के टुकड़े देती थी, वैसे खुशवंत सिंह की माँ वहाँ रोटी के पीस लाती हैं और चिड़ियों के लिए डालती हैं, लेकिन चिड़ियाएँ वो रोटी के पीस नहीं खाती हैं और बिना चहचहाहट के, जैसे ही दादी माँ को वो लोग अपने साथ उनके कंधे पर ले जाते हैं, चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर ये कहानी एंड हो जाती है। इस कहानी में खुशवंत सिंह ने दादी माँ के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को शो किया और दादी माँ एक दैट लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वहाँ पर उनको फील कराया है। रियल स्टोरी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट दैट इंग्लिश में इस स्टोरी को दैट समरी है वो डिटेल में मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आफ्टर वर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर है दैट उनको भी आप नोट कर लीजिएगा।
अच्छा पार्ट है, अगर आपके पास भी आपके दादा या दादी जी हैं तो वह एक धरोहर है, उसको संभाल कर रखना है, उनको केयर करना है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके पास उनके दादा दादी साथ में होते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी समझ में आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अर्ली बर्ड्स क्लास जो कि आपके नई नई वीडियोस लाता रहता है उसको सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है। हिट द बेल आइकन को हिट कर देना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली आंसर करूँगा। और जो क्लास फर्स्ट का सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है 30% रिड्यूस्ड है, और पेपर पैटर्न में क्या चेंज है मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके लिए अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने आप को अपडेट करते लेना है और नई नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे, देखते रहेगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।